स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास में हमने अपने मैथमेटिक्स के पहले पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था आप लोगों के सिलेबस के बारे में कि जो क्लास 10th में आपको लोग को पढ़ना था। तो आज हम लेके आए हैं अपने इस नए वीडियो में आपके क्लास का आपके सिलेबस का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड जो है पहले इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन के बारे में आप लोग क्लास 6 से कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं। पिछले क्लास में भी क्लास 9 में भी आपने देखा था कि टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल्स, ये एक चैप्टर था उसमें। तो एक बार चूंकि ये आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ आप लोगों का। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि इक्वेशन किसको कहा जाता है। तो अगर इसका डेफिनेशन देखें इक्वेशन का, तो इक्वेशन कहा जाता है ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट which has at least one variable and an equal sign। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जिसमें कि एटलीस्ट यानी कम से कम एक वेरिएबल हो और एक बराबर का चिन्ह या इक्वल का साइन। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2x - 9 = 50, तो आइए देखें इस स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट में एक वेरिएबल है यहाँ पे x, और इस x के साथ साथ इसमें एक इक्वल का भी साइन। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन जो इक्वेशन को होने के लिए चाहिए होता है वो दोनों कंडीशन ये पूरा करता है, यानी कि ये अपने पास एक वेरिएबल भी रखता है और एक इक्वल का साइन भी रखता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो कैसा इक्वेशन मिलेगा? तो लीनियर इक्वेशन मिलेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन कहा जाता है एन इक्वेशन whose degree is 1 is called a linear equation। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1। डिग्री कहने का मतलब कि डिग्री का मतलब क्या होता है, तो ये भी आप लोग जानते होंगे। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल। यानी कि उस इक्वेशन में उसके वेरिएबल से जो सबसे बड़ा पावर हो उसी को हम कहते हैं उस इक्वेशन का डिग्री। तो डिग्री कहने का मतलब है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 1 हो, तो ऐसे कंडीशन में हम उस इक्वेशन को कहते हैं कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। कि जैसे कि ऊपर जो मैंने एक एग्जांपल लिखा था 2x - 9 = 15, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का वेरिएबल है x और x का पावर यहाँ पे 1 है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब मान लीजिए किसी ने लिखा x² - 4 = 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? तो यहाँ पे अगर इसके वेरिएबल को देखें तो इसका वेरिएबल x है और इस x का जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे 2 है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये इसका डिग्री 2 है, और जब डिग्री 2 हो तो ऐसे में ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तो चलिए
हम लोग यहाँ पे देख रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का पेयर मिलेगा, पेयर मतलब जोड़ा में मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेंगे आपको यहाँ पे, और वो दोनों इक्वेशन ऐसे रहेंगे जो जिस इक्वेशन में वेरिएबल एक नहीं वेरिएबल दो होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है क्वेश्चन, वो कुछ इस टाइप के मिलने वाले हैं। जैसे कि एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x + 3y = 9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x - 2y = 0। तो यहाँ पे ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके वेरिएबल को देखें तो इसका वेरिएबल का डिग्री 1 है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक लीनियर इक्वेशन। और इसके साथ साथ ये लीनियर इक्वेशन कैसा लीनियर इक्वेशन है, तो ऑन टू वेरिएबल, क्योंकि दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ दो वेरिएबल है, इसके पास भी दो वेरिएबल है और इसके पास भी दो वेरिएबल है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसा होगा और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर सॉल्यूशन के बारे में हम देखें तो आप याद कीजिए पिछले क्लासेस में यानी कि क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सॉल्यूशन जो होता है लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल का, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है अनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं इसके। यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल पे हो, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो अगर ये इक्वेशन अकेला है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन जब हम बात करें लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल, कि जब लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का जोड़ा मिलेगा हमको, तो ऐसे कंडीशन में इसका एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि यहाँ पे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर कभी कभी ऐसा कंडीशन भी आएगा जहां पे कि आपको वही पुराना चीज अनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। तो ये कब किस सिचुएशन में इस तीनों कंडीशन को वो फॉलो करेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। लेकिन अभी जो हम आगे यहाँ पे बात करेंगे वो होगा कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या मेथड है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस को फाइंड करने का यहाँ पे कौन कौन सा मेथड है, सबसे पहले एक नजर इस पे डालें तो इसमें टोटल 4 मेथड हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पहला मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके बारे में आज हम लोग आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सेकेंड मेथड जो है आपका इसमें वो है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और चौथा मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ये 4 ऐसे मेथड है जिसके द्वारा हम लीनियर इक्वेशन, ऐसा लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल पे हो और उसका अगर पेयर मिलता है तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में।